सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हमने 14 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात सुनो। और जहां कोष्टक में आपको दे रखा है कि जहां tan 15 डिग्री का जो मान है वो है 2 - √3। ये आपको यूज में लेना है। आगे बात समझ में। अब देखिए आंसर, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए आपका स्तंभ है। आगे बात सुन। अब ये स्तंभ जमीन पर खड़ा है, क्लियर है। मान लीजिए ये स्तंभ है आपका AB। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्तंभ की चोटी, चोटी यानी उसका शीर्ष, चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, यानी कि इस चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई समतल के ऊपर एक बिंदु स्थित है, इसको बिंदु दे दीजिए C। इसको बिंदु क्या दे दिया हमने? C। तो इससे बिंदु C का, यानी कि बिंदु C से समतल की चोटी A का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। आगे बात समझ में। ये कह रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए समतल के ऊपर एक बिंदु C है, इस C से चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री है। क्लियर। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि कहां से? इस बिंदु C से, इस बिंदु C से हम क्या करेंगे? स्तंभ की ओर चलेंगे। आगे बात सुन, स्तंभ की ओर कितना चलेंगे? 100 मीटर की दूरी। मान लीजिए ये बिंदु D है, यानी कि C से हम स्तंभ ये है आपका AB, तो C से हम AB की ओर चलते हैं। कितना? 100 मीटर। यानी कि ये D से C की जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर है। तो 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि अब इस बिंदु पर आगे हम 100 मीटर चले, यहाँ से हम 100 मीटर चले यहाँ, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया? अब 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। आगे बात समझ में। तो अभी क्या पूछा है? तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात समझ। मान लेते स्तंभ की ऊंचाई क्या है? H। माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है? H। आगे ना बात समझ। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से D से C की जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर। तो B से D की दूरी हम मान लेते हैं क्या है? X। आगे बात समझ। तो अब देख लीजिए, माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है? H है। माना स्तंभ की ऊंचाई जो कि क्या है? AB बराबर क्या है? H है। आगे बात समझ। क्लियर है। तथा माना BD बराबर क्या है? X। H मीटर, X मीटर, सबको किस में ले लीजिए? मीटर में। आगे बात में। अब BD आपको पता चल गया चित्र के अनुसार, चित्रानुसार यहाँ से B से D की ये जो दूरी है वो कितनी है?
x मीटर है। आगे बात सुन, इसको लिख लीजिए चित्रानुसार। क्लियर है? अब देखिए, अब जो भी काम करेंगे हम चित्रानुसार करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले चित्रानुसार, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज। अब देखिए स्तंभ है तो स्तंभ तो सीधा खड़ा रहेगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझो, जो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, पहले ले लेते हैं हम ए बी डी। पहले कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से क्या क्या चीजें दे रखी, एच दे रखा है, एक्स दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है। तो इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए 30 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब और इसके साथ वाली हो गई आधार। तो लंब बटा आधार कर लेते हैं। तो ए बी बटा बी डी, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। आगे बात समझ, ए बी एच बटा बी डी क्या है, एक्स, बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास में h बटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3, क्योंकि जो tan 30 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, 1/√3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है h। आगे बात समझें। अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब कौन सा लें, ए बी सी। कौन सा लेंगे, ए बी सी, ये वाला समकोण त्रिभुज। आगे बात समझ में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। आगे बात समझ में, तो ए बी बटा बी सी बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा, क्योंकि ये वाला है कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी हो गई लंब, इस कोण के साथ वाली भुजा बी सी हो गई आपकी आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। अब ए बी आपको पता है क्या है, h। आगे बात समझ, अब बी सी क्या होगा, बी सी बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी बराबर tan 15 डिग्री। आगे बात समझ, तो h बट्टा बी डी क्या है, x प्लस डी सी क्या है, 100 बराबर tan 15 डिग्री का मान कहा था कि ये रखना है आपको, क्या रखना है, 2-√3। क्या रखना है, 2-√3। आगे बात समझ में यहां तक। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है h। आगे बात समझ, तो करना क्या है, देखिए यहां से समीकरण 1 से x का जो मान है वो आपको रखना है समीकरण 2 में। आगे बात समझ, तो आप चाहो तो इसको समीकरण 1 दे दीजिए, या फिर देखिए इसको थोड़ा सा हल करके आगे रख लीजिए। देखिए x बराबर यहाँ से क्या आएगा, x को मैं इधर भेज दूंगा और √3 को इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से x बराबर आपके पास में आएगा √3h। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ, अब करना क्या है, समीकरण 1 से x का जो मान है वो रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, h बट्टा x का मान क्या आ जाएगा, √3h। आगे बात में प्लस ये 100 तो है ही, बराबर 2-√3। आगे बात, अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है और यहाँ से किसका मान लेके आना है, h का मान लेके आना है। क्लियर है? तो यहाँ से इसको हल करते हैं, तो इसको अब उधर ही भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से h बराबर उसको उधर भेजेंगे तो √3h प्लस 100 इंटू क्या हो जाएगा, 2-√3। आगे बात समझ में, तो अब यहाँ से देखिए h बराबर √3 को इससे गुणा करेंगे तो 2√3h, √3h को √3 से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह है, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3, तो क्या हो जाएगा 3h। आगे बात में, अब 100 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200,
और 100 को √3 से गुणा करेंगे तो -100√3। आगे बात समझ में यहाँ से क्लियर है। अब देखिए 3h को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, h + 3h क्या हो जाएगा, 4h, तो 4h, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2√3h, और इधर क्या हो जाएगा 200 -100√3। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो h ले लीजिए कॉमन, और देखिए h भी कॉमन, 2h कॉमन आ रहा है, क्या ले लीजिए 2h कॉमन ले लीजिए, 2h, अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2h माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। देखिए यहाँ से 2h और यहाँ से भी 2h, तो 2h यहाँ से ले लिया तो क्या बचा, केवल 2, माइनस यहाँ से 2h ले लिया तो क्या बचा, √3। आगे बात में बराबर। अब देखिए यहाँ से आप 100 कॉमन ले लीजिए, आ रहा है कॉमन 100, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, 100 × 2 वापस हो गया 200, और यहाँ पे क्या बचेगा √3। क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 - √3 गुणा में इधर, 2 - √3 गुणा में, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2h बराबर क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 मीटर। ये आपके पास में क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई। क्लियर है। तो इसको इस प्रकार करना है। आगे ना बात समझे, केवल आपको यहाँ पे ये मान रखा है, इसको क्रॉस गुणा यहाँ पे करवाना है, और ये जो गुणा है और इधर उधर इसको इसका जो पक्षांतरण करना है वो चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए पहले √3h का 2 से गुणा करवाया तो 2√3h हो गया, √3h का √3 से गुणा करवाया और माइनस का चिन्ह है तो √3 × √3 क्या हो गया 3, तो -3h हो गया। 100 का 2 से करवाया 200 हो गया, 100 का √3 से करवाया -100√3 हो गया। आगे बात सुन, अब हमने किया क्या, यहाँ से ये जो 3h है इधर माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो h पहले से पड़ा है और 3h इधर आएगा तो क्या हो गया 4h, और इधर ये 2√3h भी है, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2√3h, और इधर 200 और ये पड़ा ही है। यहाँ से अब 2h कॉमन आ रहा है तो 2h कॉमन ले लिया, यहाँ से 2h, तो यहाँ से 2h कॉमन लिया तो क्या बचा 2, और यहाँ से 2h कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल √3, और इधर से 100 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2, इधर बचा √3, तो 2 - √3 2 - √3 ये तो हो गया आपस में कैंसिल, 2h बराबर आया 100, h बराबर क्या आ गया 50। आगे बात समझ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको चित्र बनाना आ गया। अगर आपको चित्र बनाना आ गया तो उसके बाद में चित्र को देख के आप पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि मतलब कब हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम 15वां क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केवल प्रश्न को क्या कर दिया, घुमा के दे दिया। ठीक है। अब देखिए कैसे, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, तो ये मान लीजिए मीनार है आपकी,
समतल जमीन पर खड़ी है, ये आपकी जमीन, ये मीनार मान लीजिए आपकी क्या है, ए बी, ए बी मीनार है आपकी। क्लियर है? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर। देखिए पहले एक बिंदु लेते हैं, ये वाला, ये बिंदु कोई सी बिंदु है, यानी कि बिंदु सी से जो मीनार का उन्नयन कोण है, बिंदु सी से मीनार का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 60 डिग्री है। बिंदु सी से मीनार का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। और ये बी सी क्या है, इस मीनार की छाया है। आगे बात सुनना, बी सी क्या है, मीनार की छाया है। प्रश्न क्या कह रहा है, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए उन्नयन कोण, देखिए जैसे जैसे हम ये वाला बिंदु सी, जैसे जैसे हम इधर आएंगे तो उन्नयन कोण क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे मीनार से हम दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण क्या होगा, घटेगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर। देखिए पहले अभी जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया क्या है, बी से सी। आगे बात सुने, इसको मान लेते हैं क्या है, ये x मीटर, और मीनार की हाइट मान लेते हैं क्या है, h मीटर। आगे बात सुने, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया क्या है, x मीटर। प्रश्न क्या कह रहा है कि मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री। यानी कि ये बिंदु इस तरफ आएगा तभी तो क्या होगा, उन्नयन कोण कम होगा। तो जब C से D, यानी कि मीनार की छाया क्या है, BC, और मीनार की छाया 40 मीटर और बढ़ जाती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 40 मीटर। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री। अब देखिए इधर बिंदु है तो इधर का उन्नयन कोण क्या होगा, कम ही होगा। जैसे जैसे बिंदु दूर जाएगा उन्नयन कोण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और ये वाला क्या है, 30 डिग्री। देखिए इस बिंदु से उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री, और उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है किस बिंदु पे, डी पर। कब, यानी कि जब मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी मीनार की छाया अभी तो क्या है, x मीटर है, जब 60 डिग्री है तो मीनार की छाया 40 मीटर और बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ जाते हैं, तो उन्नयन कोण घट के क्या हो जाएगा, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई आपको पूछी है। आगे बात समझे, तो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 15वां किया था। आगे बात समझ, तो अब देखिए माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। आगे बात समझ, क्लियर है? तो देखिए जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो माना मीनार की छाया BC बराबर x मीटर। आगे बात समझ, यानी कि जब उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री, यानी कि समतल पर स्थित किसी बिंदु C से मीनार का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो मीनार की छाया है BC वो क्या है, x मीटर, ये हमने मान ली। आगे बात समझ, अब प्रश्नानुसार मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ती है। आगे बात समझ, 40 मीटर बढ़ती है तो उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है। आगे बात समझ, क्लियर है? यानी कि जब मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ती है, यानी कि पहले मीनार की छाया क्या थी, BC, 40 मीटर बढ़ गई, यानी कि ये 40 मीटर बढ़ गई, अब मीनार की छाया क्या हो गई, BD। आगे बात, तो इस कंडीशन में उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब सारा काम चित्रानुसार, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले लेते हैं ABC, फिर ले लेंगे ABD। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC से AB बटा BC
ये वाला एंगल है, सामने वाली भुजा लंब, साथ वाली भुजा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा। ए बी एच बटा एक्स बराबर टेन 60 डिग्री। आगे बात समझ। तो यहाँ से एच बटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। आगे बात समझ में। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? देखिए x को इधर भेज दीजिए, √3 को नीचे भेज दीजिए, h बटा √3। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से ए बी बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ए बी एच, बी डी क्या है? बी सी प्लस सी डी बराबर टेन 30 डिग्री। आगे बात समझे। तो यहाँ से एच बटा बी सी क्या है? एक्स प्लस सी डी क्या है? 40 बराबर टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। आगे बात समझे। तो यहाँ से देखिए इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो x प्लस 40 बराबर क्या आ जाएगा? √3h। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है? आपको तो क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। आगे बात समझ। तो यहाँ से समीकरण 1 से x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह क्या रखेंगे? h/√3। तो h/√3 प्लस 40 बराबर √3h। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है h का मान। आगे बात। तो यहाँ से देखिए √3 लेसे पे ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? h प्लस 40 √3 बटा √3 बराबर √3h। आगे बात समझ। अब देखिए √3 को उधर भेज दीजिए, तो इधर क्या बचेगा? h प्लस 40 √3 बराबर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3h। आगे h को उधर भेज दीजिए, तो इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3h माइनस h क्या हो जाएगा? 2h बराबर 40 √3। 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा? 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा? 20 √3 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 √3 मीटर। आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ से आप चाहो तो इसको √3 का मान रखे इसको आगे और भी हल कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? √3 का मान क्या होता है? तो यहाँ से आप थोड़ा सा अगर इसको और हल करना चाहो तो कर सकते हो। h बराबर 20 इंटू √3 का मान 1.732, इसको गुना कर लीजिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा? तो 20 दूँ 40 किसी में हासिल की 4, 20 तिया 60 और 4 64, हासिल की 6, 20 इंटू 7 हो जाएगा आपके 140 और 6 146, हासिल की 14, 20 और 14 34, तो 34.64 लगभग कितना आ जाएगा? 34.64। 20 को 1.732 से गुणा कर लीजिए, 34.64 आ जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।